इंडिया ने अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अफ्रीका में एस्टैब्लिश की है। राजनाथ सिंह ने मोरक्को में एक नए प्लांट का इनॉग्रेशन किया जहां पर डिफेंस व्हीकल्स बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, इंडिया अफ्रीका में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अफ्रीका अगले कुछ सालों में दुनिया का नया बैटलफील्ड बनने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे अफ्रीका की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, चाइना और टर्की का रोल और इंडिया की नई अफ्रीका स्ट्रैटेजी। और अंत में आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आने वाले टाइम में अफ्रीका ग्लोबल पावर्स के लिए एक बैटलफील्ड क्यों बनेगा। सबसे पहले समझते हैं रीसेंट डेवलपमेंट। सितंबर 2025 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक MOU साइन किया। इसके तहत इंडिया ने अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अफ्रीका में ओपन किया है। यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स और लाइट मिलिट्री इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। ये एक सिंबॉलिक स्टेप है क्योंकि ये सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि इंडिया का अफ्रीका के डिफेंस सेक्टर में पहला कदम है। लेकिन मोरक्को ही इस डील का हिस्सा क्यों बना? उसके पीछे दो वजह हैं, ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स। मोरक्को अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन दोनों से कनेक्टेड है, मतलब ये एक नेचुरल गेटवे है अफ्रीका के नॉर्थ और वेस्ट रीजन के लिए। साथ ही मोरक्को काफी क्लोज अलाई है US और फ्रांस का, जो नेटो के की मेंबर्स हैं। मतलब इंडिया ने एक ऐसे पार्टनर के साथ शुरुआत की है जो स्टेबल भी है और ग्लोबली कनेक्टेड भी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। पहली वजह रिसोर्सेज। अफ्रीका ऑयल, यूरेनियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स का पावर हाउस है। यही रिसोर्सेज मॉडर्न वेपन्स, EV बैटरीज और सैटेलाइट्स बनाने के लिए एसेंशियल है। दूसरी वजह सी लेन्स। अफ्रीका के ईस्ट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी रीजन है। यहीं से स्वेज कनाल तक की मैरीटाइम रूट जाती है जो ग्लोबल ट्रेड की एक लाइफलाइन है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो पूरा यूरोप और एशिया का सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकता है। तीसरी वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स। अफ्रीका में पायरेसी, टेररिज्म और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन है। सोमालिया पायरेसी क्राइसिस या बोको हराम जैसे ग्रुप्स इसका एग्जाम्पल है। यानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स की डिमांड अफ्रीका में हमेशा रहेगी। और चौथी वजह डिप्लोमैटिक वेट। यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीका के 54 वोट्स हैं, मतलब कोई भी ग्लोबल डिसीजन, चाहे वो क्लाइमेट हो या डिफेंस, अफ्रीका के बिना पास नहीं हो सकता। इसीलिए इंडिया के लिए अफ्रीका सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल है, मोरक्को ही क्यों? मोरक्को एक ऐसा नॉर्थ अफ्रीकन नेशन है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये अटलांटिक और मेडिटेरेनियन दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब नेवल स्ट्रेटेजी के लिए एक गोल्डन स्पॉट। मोरक्को US और फ्रांस का अलाई है और अफ्रीका के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक मॉडल बन रहा है। इंडिया के लिए मोरक्को एक लॉन्च पैड है। यहाँ से इंडिया वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका दोनों रीजन्स में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर सकता है। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि अफ्रीका सिर्फ इंडिया का टारगेट नहीं है। यहाँ पहले से दो बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, चाइना और टर्की। चाइना का गेम। चाइना ने जिबूती में अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस बनाया। ये बेस अफ्रीका के हॉर्न पे है जहां से इंडियन ओशन और सुएज दोनों रूट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। चाइना का अफ्रीका के साथ ट्रेड $200 बिलियन से ज्यादा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना रोड्स, पोर्ट्स और रेलवेज बनाता है और साथ ही वेपन सप्लाई करता है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डेप्थ प्लस आर्म्स। ये अफ्रीका के लिए अट्रैक्टिव होता है, लेकिन साथ ही डेप्थ ट्रैप का रिस्क भी बनाता है। टर्की का गेम। टर्की अफ्रीका में अपने ड्रोन्स के लिए मशहूर है। बायरक्टर TB2 ड्रोन्स लीबिया, इथियोपिया और सोमालिया जैसे नेशंस यूज कर रहे हैं। टर्की इस्लामिक सॉलिडारिटी और सस्ती मिलिट्री टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। नॉर्थ अफ्रीका में टर्की काफी एक्टिव है, स्पेशली लीबिया कॉन्फ्लिक्ट में। इंडिया का गेम। इंडिया अभी अफ्रीका में लेट एंट्रेंट है, लेकिन इंडिया एक अलग मॉडल लेकर आया है, सॉफ्ट डिफेंस डिप्लोमेसी। मतलब सिर्फ आर्म्स बेचना नहीं बल्कि ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस और मैन्युफैक्चरिंग। मोरक्को फैक्ट्री इस मॉडल का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। तो इंडिया के लिए इस फैसिलिटी का मतलब क्या है? डिफेंस एक्सपोर्ट्स। अफ्रीका एक रैपिडली ग्रोइंग आर्म्स मार्केट है। इंडिया आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना चाहता है। मोरक्को प्लांट से इंडियन कंपनीज को एक नया बायर बेस मिलेगा टू काउंटर चाइना। चाइना के जिबूती बेस और इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया को अफ्रीका में फिजिकल प्रेजेंस बनाना जरूरी था। स्ट्रैटेजिक लिवरेज। अफ्रीका के नेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने से इंडिया को UN और ग्लोबल फोरम्स में एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म एक्सेस। आज मैन्युफैक्चरिंग है, कल नेवल लॉजिस्टिक्स बेसिस भी हो सकते हैं। ये इंडिया के नेवी के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर होगा। इस डील के कुछ हिडन एंगल्स भी हैं जो न्यूज में हाईलाइट नहीं होते। मोरक्को और अल्जीरिया के बीच पुरानी राइवलरी है। अल्जीरिया ज्यादा रशिया और चाइना की तरफ लीन करता है, जबकि मोरक्को वेस्ट और अब इंडिया के साथ क्लोजर है। मतलब इंडिया इनडायरेक्टली एक रीजनल डिवाइड में पोजीशन ले रहा है। फ्रांस और US जैसे नाटो मेंबर्स भी इस डेवलपमेंट को क्लोजली देख रहे हैं क्योंकि इंडिया का अफ्रीका एंट्री उनके लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है अगेंस्ट चाइना। तो बॉटम लाइन ये है,
मोरक्को में एक डिफेंस प्लांट खोलना शायद एक स्मॉल स्टेप लगे, लेकिन एक्चुअली ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो इंडिया को अफ्रीका के जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में पोजीशन करता है। 20वीं सेंचुरी के वॉर्स यूरोप और एशिया में लड़े गए। 21वीं सेंचुरी का नया बैटल ग्राउंड शायद अफ्रीका बनने वाला है और इंडिया इंश्योर कर रहा है कि जब ये गेम चले तो उसकी कुर्सी टेबल पर रिजर्व्ड हो। आपको क्या लगता है, अफ्रीका में इंडिया, चीन और तुर्की के बीच ये नया बैटलफील्ड किसको एडवांटेज देगा? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में लिखिए और अगर आपको ऐसी डीप एक्सप्लेनर्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉर डेस्क इंडिया। जय हिंद।